वर्षिता। आज हम लोग बात करेंगे मानसिक आज़ादी के बारे में। 15 अगस्त को हम सभी लोगों ने मिल करके स्वतंत्रता दिवस अच्छे से सेलिब्रेट किया। तिरंगा लहराकर आज़ाद होने की खुशियाँ मनाई। हमारा देश तो बहुत साल पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या हम सभी का मन भी आज़ाद है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा मन कैसे आज़ाद हो सकता है? अगर हम आज़ाद हो चुके हैं तो हमारा मन भी आज़ाद ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश जो है बाहरी देशों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोगों ने अपने मन को शायद अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं किया। हमारा जो मन होता है वो तरह तरह के विचारों से बना होता है, और हमारा जो विचार है जब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, परिवर्तन नहीं आएगा, हम अपने आप को नहीं आज़ाद कर सकते, अपने मन को नहीं आज़ाद कर सकते। और जब तक हमारा मन नहीं आज़ाद है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। कोई आकर के हमको ये कह देता है कि आप बहुत अच्छे हो तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आकर के अगर हमसे ये कह देता है कि आप बहुत ही खराब हो, आप अच्छे नहीं हो, आपके अंदर ये बुराई है, वो बुराई है, तो हम दुखी हो जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो मन है उसमें चल रहे जो विचार हैं वो दूसरों के विचारों से कहीं ना कहीं आज भी जकड़े हुए हैं। तो इन सब बातों से, कि दूसरों की फीडबैक से हमारे मन में जो परिवर्तन आता है, हमारे विचार में जो परिवर्तन आता है, उसको स्थिर रखना चाहिए। दूसरों के विचारों से, दूसरों की बातों से अपने मन को, अपने विचार को स्वतंत्र रखिए। आपकी खुद की अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा है। आप कैसे लग रहे हो ये आपको बहुत अच्छे से पता होता है। आपके अंदर क्या कमियां हैं ये भी बहुत अच्छे से पता होती है। इस तरह से हमारा जो मन होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे के विचारों से जाकर के बंधा होता है। जैसा वो आकर के हमें बताता है वैसा महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब विचारों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं कि किसने मेरे बारे में क्या आलोचना की, किसने मेरे बारे में क्या अच्छाई बताई, तो हम अपने मन को स्वतंत्र रख पाएंगे और अपने आप को भी स्वतंत्र रख पाएंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पुरानी विचारधारा को या पुरानी परंपराओं को इस तरीके से अभी भी ढोते आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारी फैमिली मेम्बर में, हमारे परिवार में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भी उन विचारधाराओं से वो अपने आप को बांध करके रखे हुए हैं, अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बुद्धि को जागृत नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है। मैंने तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि कुछ ऐसे नियमों का पालन वो करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होता है। उनसे बातचीत होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते आए हैं कि ऐसा मेरे यहाँ होता था, लेकिन क्यों होता था उसका रीज़न उनको नहीं पता। हो सकता है तब कोई समस्याएं नहीं हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस रही हो कि उस चीज़ को फॉलो करना पड़ा हो। अब ऐसी सिचुएशन नहीं हो, या उस व्यक्ति के साथ वो चीज़ सूट नहीं कर रही हो, लेकिन हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें। अगर ऐसी विचारधारा से, ऐसी परंपरा से तो हमारी फैमिली मेम्बर को हार्म हो रहा हो या हमारी फैमिली में कोई नुकसान हो रहा हो, तो उससे आप निकल सकें। अब इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसके पास अपनी बुद्धि है, अपना विवेक है। और उस बुद्धि विवेक का यही मतलब होता है कि किन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे समाज के लिए सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान होने का सीधा सा अर्थ यही होता है। हमारे समाज में देखिए कंपटीशन की जो भावना है, उसका जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं आपको हमेशा बांध के रखता है। हम लोग दूसरों से अपने कंपैरिजन में अपनी कैपेसिटी को पहचान नहीं पाते हैं, अपने रियल गोल तक जा नहीं पाते हैं, हम उसके ही कंपटीशन में उलझे रहते हैं। हो सकता है उसके अंदर जो क्षमता रही हो उससे कहीं ज़्यादा क्षमता आपके अंदर हो, आप समाज में कुछ और बेहतर कर सकते हो, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व से कंपैरिजन करने के बाद अपने सारी कैपेसिटी को बांध लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र नहीं रख पाते हैं, हम मानसिक रूप से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं। एक परिवार में एक बच्चा है और उसके बगल में एक पड़ोसी का बच्चा है, और वो डॉक्टर मान लीजिए बनना चाहता है। अपने घर का जो बच्चा होगा ना, तो शुरू से ही उसके कहेंगे देखो वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके मन में हमेशा ये सोच डाली जाएगी देखो वो बहुत पढ़ने में तेज है, उसके पास एक एम है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तुम पढ़ते नहीं हो। तो वो जो बच्चा है ना धीरे धीरे उसी बच्चे की कॉपी करना शुरू कर देगा कि वो कैसे पढ़ता है, कैसे रहता है, क्या करता है, वो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जो डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा, तो उसके पीछे पीछे उसकी सोच चलने लगती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस बच्चे के मन में उससे ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ आ रहे हैं, उस कैपेसिटी उसकी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हो कि वो कुछ बड़ा कर सकता हो लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता हो। गड़बड़ क्या हुई है कि उस बच्चे ने अपनी मानसिक सोच को बांध लिया है, वो किसी के अकॉर्डिंग चलने लगा है।
इस तरीके से हम अपनी सोच को एक स्वतंत्र विचारधारा देते हैं और उस स्वतंत्र विचारधारा के अंतर्गत हम काम करते हैं और अपनी कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है और सबके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी भी ज़रूर होती है। अपनी क्वालिटी को डेवलप करिए, लोगों की सोच से कुछ कहने से दुखी नहीं, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपनी बुद्धि को डेवलप करिए। स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ साथ अपनी मानसिक स्वतंत्रता पे भी ध्यान दीजिए। तुलनात्मक विचारों से, नकारात्मक विचारों से अपने मन को स्वतंत्र करिए। मानसिक आज़ादी सच्ची आज़ादी है। जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे तभी आप पूरी तरीके से खुश रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे, रिलैक्स रह पाएंगे। मेंटल हेल्थ और इंटरनल चेंजेस से जुड़े और भी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।